अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज अखंडता की बात करने की कोशिश करेंगे। हम महाकुंभ 2025 के माध्यम से गुजरे हैं, जो कल से शुरू हुआ था। आज दूसरा दिन है। आप इसके बारे में जानने या पहचानने की बात, समझने की बात, या मैं इसे कैसे समझता वो समझाने की एक कोशिश होगी। मैं पहले एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ कि 13 जनवरी को पहले मैंने काफ़ी ऑफिशियल अनऑफिशियल वीडियो देखे थे, जो महाकुंभ मेले के बारे में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे लगा कि वो अधूरा है। इसलिए एक दिन के अंदर अंदर ही मैंने एक इंग्लिश में 14 तारीख को, कल को, एक पब्लिश किया था इंग्लिश वर्जन। मुझे लगता है कि हिंदी वर्जन उसे एक दिन और मुझे इम्प्रूव करके दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिला है, तो मैं अब हिंदी वर्जन को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलते हैं। जो साइंस ऑफ कुंभ मेला है, उसे माँ कुंभ मेला साल में एक बार होता है। वो प्रयागराज में होता है, त्रिवेणी में होता है। उसका लक्ष्य ये होता है कि हमें मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन, सेल्वेशन के लिए काम किया जाता है। इसके लिए पानी, गंगा पानी में डूब से शुद्धिकरण करना एक इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक कि मानता हूँ, अखंड भारत में ये भी कहा जाता है कि मृत्यु के टाइम पे गले में गंगा जल डालेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद जितनी भी एशेज हैं, दाह संस्कार के बाद भी गंगा पानी में बिखा दीजिए, ताकि इसका पूरा असर खत्म हो जाए और आत्मा आजाद होकर मुक्ति की तरफ चले जाए, ताकि उसे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। अब आ जाते हैं कि महाकुंभ मेला जो आज मनाया जाता है, वो 144 साल के बाद दोबारा मनाया जाता है। इसका मतलब 12 × 12 ही है। 12 के एक मान्य है, वो भी मैं समझाने की, वो कहीं ना कहीं मांडव्य के उपनिषद ओम के साथ जुड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं कि त्रिवेणी में, यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। जो भारत के, जो दक्षिण भारत है, जो नक्शा है, जो भारत का नक्शा है, और त्रिवेणी, प्रयागराज का नक्शा एक जैसे मैं आगे दिखाऊंगा। अब जो डेट्स आती हैं, वो सबसे पहले 1300 इनाग्रेशन होती है। 14 को पहला स्नान है, वो मकर संक्रांति का, जो कल था, उसके लिए मैंने इंग्लिश वीडियो बनाया था। आज मैं दूसरा बना रहा हूँ। दूसरा जो स्नान है वो 29 जनवरी को होगा, मौनी अमावस्या को। वो अनिवार्य है। उसके बाद 3 को वसंत पंचमी होगी। वसंत पंचमी को इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन ही सारे नाग बाहर आते हैं। इसलिए ही कुंभ मेले के लिए नाग साधुओं को ज्यादा मान्यता दी गई है, उनके अखाड़ों को दी, क्योंकि वो अपने आप में नाग को रिप्रेजेंट कर रही है, रेप्टिलियन ब्रेन को कर रहे हैं, जिसके आधार पे ही हमारा उद्धार हो सकता है। मैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। और 12 फरवरी 225 को माघ पूर्णिमा है। वो भी अपने आप में एक पूर्णिमा है। पूर्णिमा से शुरू होता है, अमावस्या है, उसके बाद पूर्णिमा, फिर अमावस्या तक। ये 45 डेज की प्रोसेस चलती रहेगी, और इसमें दुनिया के बहुत से लोग आने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि ये संकल्प, जो मेला है, महाकुंभ मेला है, जो 1 in 44 हो रहा है, उसे हम साइंस की कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरह देखना चाहिए। यहाँ पे भी वो लोग अपने अनुभव को दुनिया के सामने पेश करें, कॉन्फ्रेंस हो और डिस्कशन ऐसी हो जैसे महर्षि यज्ञवल्क्य ने किंग जनक के टाइम पे की थी। सब डिस्कशन करते थे कि हमें ब्राह्मण को बारे में जानना है, पूरा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान होती, डिस्कशन होती थी। मैं चाहता हूं कि उस किस्म की डिस्कशन भी कुंभ मेलों में होनी चाहिए, ताकि लोगों को अखंड भारत की वेद, उपनिषद, पुराण की जो परंपरा है, उसके बारे में संपूर्ण जानने की, साइंस के माध्यम से जानने का मौका मिलना चाहिए। अब ये प्रोसेस नहीं है, इसलिए मैं अपनी सोच एक प्रेजेंट के लिए दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं कि जो उद्धार कुंभ मेलों में होना चाहिए, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जी मेरी प्रेजेंटेशन है सारी दुनिया के लिए, महाकुंभ मेले के मेले के लिए। अब आ जाते हैं, इस पिक्चर को देखिए। ये सिर्फ वही नक्शा है जो भारत का नक्शा है। मुझे लगता है किसी को भी कोई दोष नहीं, मगर जो पूर्ण कुंभ है 1 in 12 years में होता है। जो संपूर्ण है वो 1 in 44 में आता है। ये चीज भी देख, पूर्ण कुंभ है तो 12 साल में है। जो महाकुंभ है वो 140 है, 12 × 12 है। जो अर्ध कुंभ मेला है वो 1 in 6 years है।
और जहाँ पे प्रयागराज और हरिद्वार दोनों आ जाते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी है और हरिद्वार में गंगा है, जो गंगोत्री से जाके ऋषिकेश चलते जाके फिर जाके ही वो कहीं ना कहीं जाके प्रयागराज में जमुना के साथ सरस्वती का मिलकर उनका एक संतुलन हो जाता, जो अखंड भारत की त्रिवेणी या त्रिमूर्ति, त्रिदेव, ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली हैं, जो तीनों का तीन शुरू होता है, वही ज्ञान वहां पे मिल जाएगा। अब आते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं जो सवाल उठा रहा हूं, पेश कर रहा हूं, क्या मेरी सोच ठीक है? अब पहला जो मेरी असेसमेंट है, क्या कि जो भी चीजें दिखाई दिखी मुझे संपूर्ण नहीं लगी, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, मैं एनलाइटनिंग विजडम को देखना चाहता हूँ। और वही चीज जो है, जो कहानियां सिर्फ पूर्ण स्टोरी पे चल रही हैं, उसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं था, उसमें कोई फिजिक्स की बात नहीं थी, कोई केमिस्ट्री की बात नहीं है, कोई एनाटमी की बात नहीं है, कोई फिजियोलॉजी की बात नहीं है, कोई केमिस्ट्री की बात नहीं है, कोई साइकोलॉजी की बात नहीं है। हम संपूर्ण आदमी को भी गंगा जल से कैसे मुक्ति मिल सकती है, उसका कोई भी वर्णन किसी ने भी नहीं किया था। जो कहानियां थी, पुरानी स्टोरी थी, उसमें अधूरा पानी ही था। अब आते हैं, जो दूसरा सवाल मेरा पता है कि क्या मैं इम्पेक्टेबल विजडम को दुनिया के साथ देखना चाहता हूँ? यस, मेरी यही कोशिश है कि जो दुनिया के पास ज्ञान है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, उसमें वो सच्चाई ईमानदारी नहीं है जिसमें एब्सोल्यूट विजडम हो, अखंडता हो। मेरा पहला सवाल है कि दुनिया के पास ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए, और वो चीजें ही महाकुंभ में डिस्कशन की जानी चाहिए। अब क्या मुझे प्रेजेंट एजुकेशन के साथ मुझे गड़बड़ है? मैं यस है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट हों, टीचर्स हों, रिसर्चर्स हों, राइटर्स हों, वो कॉपी कैट बन गए हैं। जो हमें पढ़ाया गया है उसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें और गलती डाल के थोड़ी बेटर बना के देते हैं ताकि दूसरा और भी उसे गलत बता दे। और यही चीज मैंने देखी है हर जगह पे, यही है। हमारा फोकस रिकॉर्ड में सिर्फ काम के लिए है, एजुकेशन नाम के वास्ते है, उसके अप्लाइड नहीं चाहिए। ये भी एक चीज मैंने देखी है। अब आते हैं, क्या मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करता हूँ? यस। जब तक हम कंप्लीटली यूनिवर्सल के साथ नहीं होंगे, जो कुदरत के साथ नहीं जुड़ेंगे, कुदरत के डिजाइन को नहीं देखेंगे, वो कब तक हम सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। जो दुनिया का मैन मेड डिजाइन है वो इम्परफेक्ट है, दिव्यांग ही परफेक्ट है, जिसे मैंने 2015 में देखा था, जाना था, पहचाना, दुनिया को दिया है। उसके आधार पे हमें आगे रिसर्च करनी चाहिए ताकि हम पिंडांड और ब्रह्मांड की खूबियों को, संपूर्णता को समझ सकें। अब आ जाते हैं, क्या मैं दुनिया के लिए परफेक्ट सिलेबस देखता हूँ? मैं जानता हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, टीचर भी रह चुका हूँ, रिसर्चर भी हूँ, राइटर भी हूँ, सब कुछ हूँ, सारी 64 को जानता हूँ। मैं जानता हूँ जो भी ज्ञान पूरी दुनिया में दिया जा रहा है वो इम्परफेक्ट है, और जब तक कि परफेक्ट नॉलेज हम सब स्टूडेंट को एक जैसा नहीं देंगे, हम दुनिया में वो संतुलन नहीं ला सकते हैं जो दुनिया को चाहिए। अब मेरी इच्छा है कि दुनिया में इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो चाहिए, जिसमें ज्ञान में किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हितोपदेश का है, विद्या ददाति विनयम, जिसमें राइट एजुकेशन, इम्पेकेबल विजडम है, उसमें नम्रता होगी। जब नम्रता के लोग सब मिलकर काम करेंगे, जब मिलकर अपने काम को ठीक तरीके से सब करेंगे, वहां पे धन की उत्पत्ति होगी। जहां धन होगा वहां धर्म होगा, जहां धर्म होगा सुख होगा। तो वो एजुकेशन हमें दुनिया को देनी है। अब आ जाते हैं कि वर्ल्ड की, मैं चाहता हूँ दुनिया में पीस हो। आज दुनिया पे पीस नहीं, हम छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। कोई भी हमें सत्य की तरफ है, अहिंसा की तरफ से, संपूर्णता की तरफ नहीं ले जा रहा है। जब तक कि हम सत्यवादी नहीं बनेंगे, अहिंसावादी नहीं बनेंगे, संपूर्ण नहीं बनेंगे, दुनिया में कोई भी कल्याण नहीं हो सकता है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हर इंसान को उस तरीके से इस्तेमाल करें जिसकी उसकी क्षमता है। देयर 64 आर्ट्स है। हर इंसान अगर एक एक में है, जिसकी जो क्षमता है उसे वही काम करना चाहिए जिसमें वो लायक है और आगे ले जा सकता है। इसलिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है। हर इंसान कर्म योगी बने, ज्ञान योगी बने, विज्ञान योगी बने, प्रज्ञान योगी बने, अखंडता बनेगी तो दुनिया का कल्याण होता है। यही मेरी एक मन की आशा है। उसके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन ही जरूरी है, और सबको अपनी क्षमता के हिसाब से ही काम करना चाहिए। गलत काम
गलत वाला इंसान को कहीं पे लगाएंगे वो काम गलत हो जाएगा। हमें अच्छे लोगों को ही अच्छे कामों के लिए, जिसमें सत्यवादी हो, अहिंसावादी हो, ज्ञानवादी हो, विज्ञानवादी हो, प्रखंड, वही मेरी इच्छा है। अब आ जाते हैं, कुंभ और कलश के बीच में क्या संबंध है। कुंभ भी एक वेसल है, कलश भी एक वेसल की तरह है। और इसमें मैंने जैसे पहले पानी को दिखाया है कि ये जो बात हम कर रहे हैं, गंगा जल की बात कर रहे हैं, आकाश गंगा की बात है, वो ऊपर से नीचे आ रही है। वो कलश है जिसके अंदर गंगा है, वही गंगा में स्नान करने वाले हैं, वही गंगा को पानी पीने वाले हैं और गंगा में डुबोने वाले हैं। नीचे मैंने केदारनाथ की के मंदिर के ऊपर के हिस्से को दिखाया है, जहाँ पे आप कलश देख रहे हैं। ये कलश भी यही है कि जो कुदरत से ऊपर से आया है, उसमें वही अमृत है जो पानी है। मैं ये भी दिखाने की कोशिश कर, जो अमृत है, जो आज तक किसी ने नहीं बताया कि हकीकत में अमृत क्या है, उसका वर्णन कहीं नहीं किया, और मैं कह रहा हूँ वो पानी है। और 61.8% पानी भूमि में भी होना चाहिए, मानव में भी होना चाहिए और हर सेल में होना चाहिए। जब वो होगा तो हम संपूर्ण हो जाएंगे। ये भी चीज मैं साइंस के माध्यम से दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, मेरी इंट्यूटिव कन्विक्शन ये है कि जो भी पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, वो ठीक नहीं है। जो मैंने देखा है, जाना है, पहचाना है, उसे मैं आप दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। हर इंसान के गुरु होते हैं, और मैं मानता हूं मेरा गुरु है, मेरी अंतरात्मा है और सूर्य भगवान है, कुदरत है, कुदरत की देन है। मगर उसके बाद दूसरे लेवल पे जो आचार्य आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, जिनके जीवन से हम उनके कार्यक्रमों से सीखते हैं। दो किस्म के टीचर हैं, एक तो पढ़ाते हैं, दूसरे अपने आप में उदाहरण है। मैं अब उसको उन टीचर की बात कर रहा हूँ जो उदाहरण है मेरे लिए। और सबसे पहला जो नाम मेरे मन में उभर के आता है, मेरी माता श्री का है। हम उन्हीं से शुरू करेंगे। ये पिक्चर मेरी माता श्री का, उनका नाम उमा है, तो मैं कहीं ना कहीं उमा में ही ओम देखता हूँ। ये मेरी माताश्री की पुरानी पिक्चर, जो मैंने अपने हाथों से 50 साल पहले 1974 में ली थी। मगर ये पिक्चर मैंने संभाल के रखी थी। थोड़े से क्रैशेस आ गए, मगर फिर भी लगता है कि दुनिया के लिए अच्छी है। अब उनकी सबसे जो मुख्य सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी कि जो साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ और रीबर्थ है, ये जीवन का पैदा होना, जीवन चलना, मृत्यु होना, दोबारा जन्म लेकर जो साइकिल है, उसको खत्म कर देना चाहिए। हम बार बार उसी चीज से जाते हैं। उससे मुक्ति पाने के लिए ही मुझे मुक्ति पानी है। ये उनकी विचारधारा थी, उनका मोक्ष था। अब उसके लिए वो यही कहते थे कि हर छीनने में एक मोक्ष कहते थे। जैसे यजुर्वेद में जो मोक्ष की परंपरा है, उसको ध्यान में रखते हुए 6 महीने में एक बार एक ऐसी चीज जो उनके लिए दुख का कारण थी, उसे छोड़ देती थी। ये उनकी एक प्रतिभाषा थी। मैं समझता हूँ कि वो ज्ञान बहुत बढ़िया था। उसके बाद उनको फास्टिंग रखने की और डिसिप्लिन करने की थी। उनको ये पता था कि फास्टिंग करके हम दूसरों, जिनके पास खाना पीना नहीं, उनको समझ सकते हैं और शुद्धिकरण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये भी है। और साथ में ही विशुद्धि चक्र की प्यूरिफिकेशन भी उनके लिए अनिवार्य थी। वो मंत्रों का उच्चारण इसलिए करती थी, वो विशुद्धि चक्र से करती थी, ताकि उनको आगे का ज्ञान प्यूरिफाई हो जाए तो मन कल्याण होता है। वहां पे नीलकंठ की चीज की नजर आ जाती है। अब आ जाते हैं, उनके लिए ये था कि जो शिव जी के शिवलिंग पे वो पानी डाल जाती, और लोगों का मानना था कि जो शादीशुदा औरतें हैं उनको ये कारण नहीं चाहिए थे। वो मानती हैं कि शिव जी का जो शिवलिंग है वो एनर्जी का इंसिकुलर है, उसमें गर्मी रहती है, उसमें पानी डालने से उसमें कमी हो जाएगी। ये उनको क्या विचार था मुझे नहीं पता है, मगर मैं आज ये कह सकता हूँ शिव जी हैं, अगर वो हैं तो वो थायराइड ग्लैंड के साथ जुड़े हुए हैं, और थायराइड ग्लैंड जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, इसलिए वो कैलाश में सर्दी में रह सकते हैं। और उनको भी कुदरत को देने के लिए वही जो पानी है वो एक आइस की तरह, बर्फ की तरह वहां पे है। वही चीज बर्फ शिवलिंग में आप अमरनाथ में भी देख सकते हैं। शायद उनको ये ज्ञान था कि पानी ही जरूरी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद उन्होंने मुझे पैदा किया है, नर्चर किया है, इवॉल्व किया है। शायद उन्हें अपने बेटे को वो सब ज्ञान बचपन में दिया था। शायद मुझे तब समझ नहीं आई थी, मगर आज समझ सकता हूँ कि वो शिवलिंग पे पानी क्यों डाल सकती थी। अब आते हैं,
वो समझते कि दिल एक मंदिर है, घर एक मंदिर है, ईस्ट और वेस्ट घर ही सबसे अच्छा है। उन्होंने अपने घर में ही एक माता का मंदिर बनाया हुआ था, उनकी पूजा वो करती थी। जब वो बैठती थी तो माता त्रिकुटा माउंटेन की तरफ ही देख के काम करती थी, और वहीं पे मेरा उद्धार हुआ है। मैंने काफ़ी अनुभव, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस उसी घर में, उसी की पूजा रूम के सामने मैंने अनुभव किए हैं। मैं आज भी मानता हूँ मैं जो भी हूँ उनकी देन हूँ। अब आते हैं कि मेरी माता के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले कि वो सुबह 3:30 बजे जागती थी। उसके बाद नहाने धोने के बाद कटरा के वाणी, वो जो गंगा जल में नहाकर, उसके बाद उनका काम शुरू हो जाता था। फिर वो पूजा पाठ करना शुरू करती, प्रेयर शुरू कर देती थी। घर के अंदर मंदिर करती थी, उसके बाद वो दूसरे मंदिरों में जाती थी, उसके बाद घर का सारा काम वो खुद करती थी। वो अपने आप में वन मैन परफेक्ट मदर थी। वही उदाहरण मैं आज भी, आज के दिन, पिछले 20 साल से घर का सारा काम मैं खुद अकेले ही करता हूँ। कोई सर्वेंट नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे भी वन मैन आर्मी माता की तरह बनना है। ये उदाहरण मैंने माता श्री से सीखा था। वो मेरे लिए रोल मॉडल थी, इंटीग्रेटेड पर्सन थी, हर काम जानने की कोशिश थी, और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरे लिए मेरी माता का वरदान है। अब आगे चलते हैं। उनके लिए पूजा पाठ बहुत जरूरी थी, और साथ में वो भी मानती थी कुछ ऐसे मंदिर हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो कुदरत की देन है। वहां पे उनको रेगुलरली जाना जरूरी है, चाहे वो गंगोत्री हो, चाहे वो यमुनोत्री हो, चाहे वो अमरनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चार धाम हो, प्रयागराज हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार है। मगर मुझे जहाँ तक कि मुझे मानना है, वो कभी कैलाश नहीं गई हैं। अमरनाथ गई हैं, और प्रयागराज गई हैं, ऋषिकेश गई हैं, हरिद्वार गई हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ सब गई हैं। मुझे इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं शिव भगवान के साथ ही जुड़ी हुई हैं। शायद उनके लिए शिव मोक्ष का पात्र है, ब्रह्मा क्रिएशन है, विष्णु जी टेंसिल डेवलपमेंट है, मगर शिव जी ही मोक्ष देते हैं। ये भी शिव जानती थी। शायद उनकी सोच कहीं ना कहीं शिव के साथ ही जुड़ी हुई थी, और इसलिए मेरा नाम भी शिव उस तरीके से अच्छा काम हो जाता है। अब आ जाते हैं, उनका ये भी मानना है कि अगर आपको किसी दूसरे को दुख नहीं देना है, कि आपकी मृत्यु भी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे आपका देह संस्कार हो जाए, और आपकी हड्डियों को गंगा में भी ले जाने की जरूरत ना पड़े, हरिद्वार भी ले जाने की जरूरत ना पड़े, प्रयागराज भी ले जाने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने इसलिए उधमपुर में अपना मृत्यु हुई थी, वहीं पर दाह संस्कार हुआ। उनकी हड्डियां आज भी वहीं पे चली गई थी, उनको गंगा ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ और भी ऐसी जगह हैं, जैसे प्रमंडल है जम्मू में, जिसे उत्तरवाणी है, जो गंगा ऊपर की तरफ जाती है, सिंधु की तरह। मगर वहां पे भी अगर आप दाह संस्कार करेंगे तो आपको हड्डियों को गंगा में डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही, शायद उन्होंने मृत्यु भी उधमपुर में की थी, जो उनकी जन्मभूमि है। वहीं पे उनका दाह संस्कार हो गया था। गंगा में पानी लिए उनकी हड्डियां भी ले जाने की जरूरत ना थी। ये भी उनकी सोच कितनी अच्छी थी। अब आ जाते हैं, जो मॉनिटरी अप्रोच उनकी थी, मैं मानता हूं, मैं भी आज तक मैंने सीखी है। उनको यही लगता था कि उनको हर इंसान की मदद करनी है, और अपने फैमिली रिसोर्सेज से करनी है, लोन लेकर नहीं करनी है। जो पिताजी पैसे बनाते थे, वो सारे के सारे वो माता श्री को दे देती थी। और मैं आज भी मानता हूँ मेरे माता पिता आज के दुनिया में एक उदाहरण है। पिताजी बहुत मेहनत करते थे, कमाते थे, लिखाते थे, दुनिया के लिए एक रोल मॉडल थे। मगर जो भी कमाते थे माता श्री को दे देते थे, ताकि वो घर में भी इस्तेमाल करें। उसके बाद फैमिली की जितनी ज़रूरतें हैं वो उनको दे दी जाती हैं, उसी से भी माता जी सबकी मदद किए जाते थे। मगर उनकी एक विचारधारा थी कि मुझ में कोई किस्म का इंडेप्ट नहीं रहना चाहिए थे, उन्हें किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी एक बहन ने उनको पैसे दिए थे संभाल के रखने के लिए। शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, मगर मरते टाइम पे वो उसी बहन शकुंतला को ही देख रहे थे। जब मैं बाद में गया था, तो मेरी दूसरी बहन ने मुझे बताया था कि यही एक सच है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ, कि उन्होंने उनके 3,000 रुपये देने थे, वो उसे उधार नहीं सकती हैं, इसलिए वो नहीं दिए। आपके बहन भाइयों ने किसी ने भी वो उतारने की कोशिश भी नहीं की है, सोचते भी नहीं है। तो मैंने सीधे कहा था तो आप चिंता मत कीजिए, मैंने दोस्त से 4,000 रुपये लेके बहन को दे दिए थे, उसे उतार दिया था। यही मेरी है उनको।
और उन्होंने कहा था कि जो मेरे मोक्ष डेप्ट को, लोन को उतारेगा, उसे मैं घर का एक हिस्सा दे दूंगी। और मैं जानता हूँ कि मैंने किया था, वो सौभाग्य मुझे मिला है। आज भी मैं देखता हूँ कि वो मुझे शील्डिंग गाइडिंग 24/7 करती हैं। वो मेरे गुरु की तरह बन चुकी हैं, देव की तरह बन चुकी हैं। मृत्यु के बाद मैं हमेशा उनके साथ उनको देखता हूँ। उन्होंने मुझे जो अनुभव, चाहे वो एस्ट्रो ट्रैवल के हों या कुदरत को रोकने के हों, जो मैंने उनको माध्यम से सीखे हैं, वो आपने उदाहरण, मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मगर जितने भी एस्ट्रो ट्रैवल के हों, जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हों, सिद्धियाँ हैं, मैंने माता श्री से ही सीखी हैं। उन्होंने मुझे ड्रीम में जाके वो दिखाया है जो कहीं ना मुझे दिव्य की तरह आसानी से ले जाया। मैं जानता हूँ वे आज भी मेरे साथ हैं, मेरे आगे पीछे हैं, वो मेरे साथ ही रहना चाहती हैं। और यही जीवन का सत्य है। और मैंने भी शुरू से ही ये कोशिश की थी कि मेरे जितने भी इंडेप्ट हैं मुझे ख़त्म कर देने चाहिए। अब मेरी जो उनकी अरदास में कि मैंने पूरे जीवन में, जब तक पिताजी काम करते थे तो मुझे कभी भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो दे देते। मगर 1964 में उनको पैरालाइटिक स्ट्रोक हो गया था। उसके बाद वो ना बोल सकते थे, ना काम कर सकते थे। उसके बाद ही मैंने एकेडमी की तरफ स्कॉलरशिप के लिए काम करना शुरू कर दिया था। और सारे के सारे रिकॉर्ड तब से मैं आज तक तोड़ता आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरिट स्कॉलरशिप चाहिए और मुझे मेरिट के साथ लेना है, दूसरा कुछ नहीं है। वो मेरिट मैंने के भी स्कूल कॉलेज से कॉलेज दोनों में मेरिट स्कॉलरशिप ही में पढ़ा हूँ, जिसमें 60-70% उसी में ख़त्म हो जाता था। मगर वो संपूर्ण नहीं था मेडिकल कॉलेज में, इसलिए गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर से मैंने स्टूडेंट लोन दिया था और वो स्टूडेंट लोन भी मैंने निकाल दिया था। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो पढ़े लिखे लोग लोन लेते थे वो भी पैसे वापस दुनिया को नहीं देते हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत गलत बात है। आप पढ़े हैं, लिखे हैं, जाने हैं, पहचाने हैं, अगर आप भी गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे तो बाहर गवर्नमेंट उसे अवॉइड करेगी या वेव कर देगी। ये सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। मैं उसके खिलाफ था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा कि जो भी लोन आप लेते हैं आपको उधारना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। खास करके मैं तो एजुकेशन वालों को तो पक्का कहूंगा कि आपको निकालना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो पैसे के लिए आप सबको सोचिए कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कमा सकते हैं, आप में क्षमता है, आप तो पैसे दे दीजिए। आप क्यों नहीं करते हैं? अब आ जाते हैं कि अब मैं मानता हूं कि मेरी माता श्री जी एक डिविनिटी री है, वो दोबारा जन्म ले सकती हैं, अवतार ले सकती हैं। उनमें ये क्षमता है, मगर उनमें ये भी क्षमता है क्योंकि वो दुनिया में जितनी भी पेरिशेबल चीजें हैं दुनिया की, वो सब छोड़ के आई हैं। अब उनको जिस्म के जीवन के साथ किसी के साथ कोई मोक्ष नहीं है। शायद मेरे साथ है, मगर वो तो एक दिव्य शक्ति की तरह है ना, वो मेरे गुरु की तरह है, वो तो लिबरेटेड है। मगर वो एक माता की तरह है, एक गाइड की तरह मेरे साथ हैं। और वो जन्म ले सकती हैं अगर वो चाहें तो, उनको पूरी आज़ादी है और मुझे पूरा विश्वास है वो जन्म लेने वाली हैं या ले चुकी हैं। मगर फिर भी मैं उनको 24/7 महसूस करता हूँ। मेरे लिए वो देवी की तरह ही है। यही जो है, आप इस पिक्चर में देखिए, आदि पराशक्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं, तो मैं भी उन्होंने ही मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह संपूर्ण बनाया है, इसलिए वह पिक्चर उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। अब आ जाते हैं मेरे पिताश्री की तरफ, कि वो दूसरे उदाहरण में मैं समझता हूँ कि मेरे माता और पिता दोनों ही संपूर्ण कपल थे। नर नारी का उदाहरण अगर देखना है तो मेरी माता को लीजिए और मेरे पिता को लीजिए। देखिए वो कैसे संपूर्ण थे, नर नारी की तरह कैसे उन्होंने दुनिया को वो ज्ञान दिया है, वो नॉलेज दिया है, वो चीज़ें दी हैं जिसके लिए मैं मेरा उद्धार हो गया है। मैं समझता हूँ इसके उद्धार हर इंसान माता पिता की तरह बन जाएंगे, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि उनमें डिवाइन डिवोशन ऐसी थी जो मेरे लिए उदाहरण है। वो लॉर्ड शिवा के भी फॉलोअर थे माता श्री की तरह, मगर माता वैष्णो देवी के भी फॉलोअर थे। वो ब्रह्मा जी को भी मानते थे, विष्णु जी को भी मानते थे, अखंड भारत को मानते थे। हमारे घर में हर किस्म की देवी देवताओं की पिक्चर थी। और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब बच्चा पैदा होता है हॉरोस्कोप के हिसाब से उसका नाम चुना जाता है। हॉरोस्कोप के हिसाब से मेरा नाम पूषण होना चाहिए या भूषण होना चाहिए था।
मगर पिताजी ने कहा था कि स्कूल के रजिस्टर में मेरा नाम शिव बना के डाल दिया था, शायद क्योंकि उन्हें शिव ज़्यादा पसंद थे। मेरे बड़े 3 भाई हैं, मनोहर, रूप और राम। वो विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं। मगर मुझे शिव, शायद मेरा जन्म उस वक्त है जब शिव जी की तरफ वो भी बढ़ रहे थे। मगर बाद में मैंने अपने नाम को शिव भूषण के नाम पे बढ़ा दिया था। वो बाद में मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद ही बदला था, क्योंकि लोग मुझे घर में भूषण कहते हैं, दुनिया शिव कहती है। ये अवॉइड करने के लिए मैंने नाम को बदल दिया था। ऐसे मगर मुझे एक बड़ी खूबसूरत लगती है। शिव तो शिव जी का नाम है, मगर भूषण, जो भूषण है उसे हम ईश्वर की तरह मानते हैं। मगर जब मैं चेटनट मेडिकल कॉलेज में था तो एक लेक्चर दिया था जो अपने आप में सरप्राइजिंग था। उसके बाद दूसरे दिन गया तो किसी स्टूडेंट ने भूषण को भू और शान में बदल के लिख दिया था। बीच में भू है, ये भूमि है, और ये शान की ग्लोरी है। ये इंसान अपने आप में दुनिया की ग्लोरी है अपने आप। जी, मेडिकल कॉलेज में काफ़ी साल पहले ही मेरे स्टूडेंट मुझे वैसे ही समझते थे। वो आज भी मानते हैं कि मुश्किल के मुश्किल सवाल का जवाब सीखना कोई आपसे सीखे। दिव्यांग को जानना है तो पहचानना है तो आपसे जो सीखेगा, हर का हर स्टूडेंट वो 100% पे आ जाता है, क्योंकि मैं उसे पूरा सिखा देता हूँ जो संपूर्ण है। अब आ जाते हैं कि डिवाइन प्रोफेशन जो मैंने सीखा था वो भी मैंने पिताश्री से करा था। वो उनकी एक दुकान थी, हीरा स्वीट स्टॉल। वो कटरा में सेंटर में था। और बाद में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो एक टीचर के माध्यम से डिस्कशन करते हुए एक नाम उभर के आया था, हीरा स्वीट्स। तो उसमें हीरा स्वीट बदल गया था। और उनका काम एक रेस्टोरेंट की तरह था, जो कटरा वैष्णो देवी के माध्यम में भी था, कटरा में भी था, आठ कुआरी में भी था, और माधवशी के भंडार में भी था, और बाद में कश्मीर में भी किया। शायद मैं भी आज भी मानता हूँ कि मैं हलवाई का बेटा हूँ, और हलवाई की बेटे की तरह रहूंगा, ताकि दुनिया को खिलाना मेरा धर्म है। दुनिया के पेट भरना ही मेरा धर्म है। शायद ये चीज मैंने पिताश्री से ही सीखी थी कि कभी भी मीठे मीठे खाने बना के दुनिया का कल्याण करो। अब आ जाते हैं कि 1953 तक जम्मू एंड कश्मीर की दशा अलग थी। उसके बाद ही उन्होंने कश्मीर में रेस्टोरेंट बनाना शुरू किए थे। 53 से पहले नहीं पढ़ते। मगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ। मगर उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया। उसमें श्रीनगर में भी उनका रेस्टोरेंट था, मारतंड में भी था, पहलगाम में था, और ये तीनों जगह पे मुझे जाने का सौभाग्य बचपन में ही मिल गया था, 7 साल की उम्र से पहले ही। मैं इन जगहों पे समर में रहा हूँ, और उसी दौरान मैं भी अमरनाथ जाकर वो अनुभव कर पाया था। मारतंड में फिश को देखकर, रेप्टिलियन ब्रेन को जानकर, जब मत्स्य से शुरू हुई विष्णु के अवतार को जानने का सौभाग्य भी मुझे मिला था। ये पिक्चर उस समय की है। अब आ जाते हैं जिस जगह पे मैं, लॉर्ड अमरनाथ जो केव है, वहां पे मैंने तंत्र विद्या को, विज्ञान को समझा है, उसे जानकर आगे ले जाने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। और मार्तंड सूर्य टेम्पल में फिश पॉन्ड को मैंने देखा था, जाना था, तो मुझे लगा था कि जो भी इंसान है वो फिश से शुरू हुआ है। शायद मत्स्य अवतार को समझना, उसके आगे कैसे 10 अवतार हैं, वो भी शायद मैंने वहीं से देखकर शुरू किया हुआ था। अब आ जाते हैं, वो ही वॉज ऑल्सो माई प्रोफेशनल गाइड। उनसे मैंने एक चीज़ बचपन में देखी थी कि हमारी दुकान पे, रेस्टोरेंट में कहिए या हलवाई की दुकान पे कहिए, जितने भी कस्टमर जो माता वैष्णो देवी के लिए जाते थे, वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वहीं पे करते थे। मगर उन्होंने एक परंपरा की थी कि वो किसी को जो खिलाते थे, खिलाते जाते थे। वो आशा करते थे कि जो आदमी, यात्री हैं, जो खा रहे हैं, अपना हिसाब खुद रखेंगे, उसी हिसाब से वो पैसे दे देंगे। उन्होंने कभी भी किसी से कुछ पैसा वैसे नहीं पूछा। वो विश्वास करते हैं कि अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप सत्यवादी होंगे। ये सत्यवाद की परिभाषा मैंने उनसे सीखी थी। और जब भी मैं मेडिकल कॉलेज 30 साल के लिए मेडिकल डॉक्टर में प्रैक्टिस करता था, मैंने किसी भी पेशेंट से एक पैसा भी कंसल्टेशन नहीं ली। मगर मैं जानता हूँ पैसा ना लेने की, क्योंकि मैं अनमोल हूँ। मैं उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ देना, मैं दूसरों की तरह 5-10 हज़ार, 500 हज़ार फीस नहीं लगाना चाहता हूँ, जो उनके लिए मुश्किल होगा। तो मैं कह देता हूँ आप अपनी सूरत के हिसाब से मुझे दीजिए, मिल है तो दीजिए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ये भी मैंने माताश्री और पिताश्री से सीखा था। उसके बाद भी जब मैं 30 साल के बाद मेडिकल कॉलेज के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, सैलरी पे आ गया था,
चाहे वो श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी हो या चटना यूनिवर्सिटी हो। मैंने कभी भी सैलरी के लिए नहीं पूछा, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता था कि उन्होंने भी मुझे सैलरी वो नहीं दी थी। मगर मुझे खुशी है कि हर जगह मेरे काम के उधार पे मैंने उनको वो दिया था, उनको मेरी सैलरी को 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया था, बिकॉज मेरी कंट्रीब्यूशन वैसी थी। मैं आज भी सबसे कहा, अगर आप ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, पूर्ण हैं, अगर आप सरस्वती के पीछे हैं, सरस्वती का ज्ञान रखते हैं, तो लक्ष्मी खुद खुद आ जाएगी। आपको लक्ष्मी पे इसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आपको पहले सरस्वती के पास जाना चाहिए, गणेश जी के पास जाना चाहिए। ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी अखंडता होगी, आपका काम संपूर्ण होगा, जो सबके लिए अनिवार्य होगा। तो किसी किस्म की पैसे की समस्या आपके पास नहीं है। मैं सबसे यही कहता हूं कि पहले ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी बनिए। अब आते हैं, अब मैं अपने आप से शुरू करता है कि मेरे मोक्ष का सबसे पहले इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है। फर्स्ट स्टेप जो मेरे लिए है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष है। ये आयुर्वेद का पुरुषार्थ है। अगर आप धर्म पे काम करते हैं, सच्चाई पे काम करते हैं, अहिंसा से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, आर्थिक नीति वैसी हैं, और धन की गतिविधि इस बात से है, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो हर मोक्ष पाना है तो सबसे पहले आपका धर्म सत्य पे होना चाहिए, अहिंसा पे होना चाहिए, इंसानियत पे होना चाहिए। आपकी सोचने की क्षमता संपूर्ण होनी चाहिए। ये मेरा पहला स्टेप मेरा अपने जीवन का है। दूसरा है, अगर जब आप अपने बलबूते पे काम करते हैं, आपको किसी किस्म की कोई समस्या नहीं होगी। मैं जानता हूं जो कर्मयोगी है, विज्ञान योगी है, प्रज्ञान योगी है, ना तो उसे सेहत की प्रॉब्लम होगी, ना पैसे की प्रॉब्लम होगी, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। अगर दुनिया में आज अगर सीवी की तरह आप देखें, मेरे जो भी रिकॉर्ड बचपन से लेकर आज तक हैं, वो दुनिया में अपने आप लिए एक एग्जाम्पल हैं। वो एग्जाम्पलरी मैं स्कूल में भी देखा गया था, कॉलेज में भी देखा गया था, आज मैं एग्जाम्पलरी ही हूँ। उसके बाद जो मैं जानता हूँ कि हर इंसान को 64 कला को जानना चाहिए। कृष्ण भगवान जी 16 कला संपूर्ण थे, और मैं मानता हूं कि वक्त के साथ हम स्टेज आ गया कि हमको 64 आर्ट में जा सकते हैं। जो 64 आर्ट में चला जाएगा, सारा ज्ञान आ जाएगा, उसमें ही अखंडता उभर के आएगी। वो मेरे लिए मोक्ष है। अगर ज्ञान में संपूर्ण है तो ही जाके आप आज़ाद हो सकते हैं, नहीं तो आज़ादी नहीं मिलेगी, लिबरेशन नहीं है, मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। अब आते हैं कि जब ये चीज़ें हैं तो आप कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड हेल्थ, वेल्थ, विजडम, हैप्पीनेस और ब्लिसनेस सब आपको अचानक मिल जाएंगे। अब आते हैं, टू बी इन ट्यून विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के लिए भी आपको मोक्ष जरूरी है। अगर आप दुनिया की चीज़ों से संपूर्ण हैं, फिर दुनिया के साथ आप जुड़ सकते हैं। कि अगर आप पेरिशेबल वर्ल्ड के साथ, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो, शख्त हो, कुछ भी हो, अगर जुड़े हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दुनिया को खुली आंखों से देखिए, मगर किसी चीज़ का हिस्सा ना बनिए। नॉन अलाइंड होना चाहिए। ये चीज़ देखेंगे तो आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को चल सकते हैं। अब जो आगे है, अगर दुनिया में अगर आपको देखना है, रिकग्नाइज, कंसीव, रिवील, डिजाइन करना है, तो वो हर इंसान ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। कि ये क्षमता सिर्फ इंसान में ही है। और मुझे बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि जो दुनिया के डिफेक्ट्स हैं वो मैन मेड मैथमेटिक्स हैं, जिसने सारी दुनिया को गुमराह करके रखा हुआ है। और मैं जानता हूं कि ये सोच मैंने बचपन से शुरू की थी, चलते चलते आगे। और ये सिंबल मैं पहले दिखा रहा हूं कि जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने पर ख़त्म करने के बाद ये सिंबल मैंने बनाया था, ओम का सिंबल है, 1974 में। जिससे आधार पे मैंने मांडूक्य उपनिषद को समझा है, जाना है, पहचाना है। इसके आधार पे मैंने पाई को भी समझा है और ब्रह्मांक को भी समझा है। इसमें आप गणेश भी देख सकते हैं, ओम भी देख सकते हैं, वो आरा भी देख सकते हैं, यूरा भी, तुकारा भी देख सकते हैं, मकारा भी देख सकते हैं, तुरिया भी है। जिसने इसको समझ लिया, मैं समझता हूँ कि 50 साल पहले ही मैंने अनुभव ओम का कर दिया था। अब जब कर्मयोग की बात आती है, आप जो भी काम ले, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिस हो या मेरी फार्मास्यूटिकल लेने का खंड फार्मा है, जे 1980 में मैंने सिंबल बनाया था, जो दिव्य के आधार पर है। इसमें रिसर्च भी है, सब कुछ है। जब आपकी नीयत अच्छी होगी, नीतियां अच्छी होंगी, नतीजे होंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप नीयत अच्छी रखिए, नीतियां अच्छी होंगी, नतीजे होते, हर काम को आप कर्मयोग की तरह देखिए। मेरी फार्मास्यूटिकल जो 25 साल मैंने 1979 से 2005 तक चलाई, उसमें कोई भी प्रोडक्ट दुनिया के किसी हिस्से में कभी नहीं, ये सौभाग्य किसी भी दूसरी कंपनी को दुनिया में नहीं मिला जो मुझे मिला है।
क्योंकि उसके लिए कर्म योग का होना जरूरी है, ज्ञान योग का होने जगह विज्ञान का होना जरूरी है, अखंडता का होना जरूरी है। शायद मेरी कंपनी इसलिए अखंड ही है, उसमें किसी किस्म का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता था। ये मैंने कर्म योग के आधार पर भी देख लिया है, ज्ञान योग के आधार पर भी देख लिया है। अब 1992 में मैंने ये पिक्चर बनाई थी अनकॉन्शियसली, बच्चों को दिखाने के लिए कि पिक्चर कैसे बनाई जाती है। ये हैंड स्केच है, मगर इसमें आप कुंभ को देख सकते हैं, मटके को देख सकते हैं जो राइट हैंड के नीचे है, उसमें भी पानी है। तो शिव जी वही दिखाने की कोशिश करें, जो गंगा जल है वो सीधी तरह जो पड़ रहा है उसके बीच में ही है, ये पानी ही जरूरी है, ये उसका हिस्सा है। साथ में इसमें शक्ति 61.86% है और शक्ता 38.1 है। ये चीज भी मैंने बाद में सीखी कि मैंने कितनी खूबसूरती से इस पिक्चर को 92 में ही बना दिया था, सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग के आधार पे। और कुंडलिनी में भी आप शिव जी का ही तंत्र विद्या को समझने की कोशिश है। चक्रास हो, नाड़ीज हो, कुंडलिनी हो, तंत्र विद्या वही है। अब उसके बाद मैंने ये समझा है कि कैलाश माउंटेन पे ही शिव जी रहते हैं। वहां पे दो झीलें हैं जिसमें मानसरोवर है, जिसमें से ही सिंधु निकलती है, वो उत्तर की तरफ जाती है, वो उत्तर में बनकर फिर पश्चिम की तरफ ऊपर से नीचे आ जाती है, और नीचे हिंदू महासागर जिसका जिक्र मैंने शुरू भी किया था। ये भारत की जो है ये पानी के बीच का हिस्सा ही है। ईस्ट में आइस है, हिमालय है, और बाकी पानी से ये है, यही पुण्य भूमि है। इसे मैं अखंड भारत कहता हूँ, इसी सिंधु राष्ट्र कहता हूँ। यही स्पिरिचुअल साइंस का थिंग है, ये भी मैंने दिखाया है अनुभव करके। अब आ जाते हैं इस पिक्चर में, आ जाते हैं कि अब यहाँ पे कैलाश से जो निकली है वो सिंधु है। आप कैलाश देख रहे हैं, फिर सिंधु देख रहे हैं, फिर ऊपर सिंधु है और सप्त सिंधु है। मगर गंगा को आप गले से देख रहे हैं जो विशुद्धि चक्रा के साथ जुड़ी है। और मैं मानता हूं कि जो पानी आकाश गंगा का है वो ऊपर से नीचे आया है, मगर जो दुनिया को गंगा मिली है वो गंगोत्री से शुरू होती है, गंगा पर आके हरिद्वार से होते हुए आगे प्रयागराज में यमुना के साथ जुड़कर, सरस्वती के साथ जुड़कर आगे पद्मा रिवर की तरह चली जाती है। ये खूबसूरत चीज है। अब आ जाते हैं, आप पिक्चर को देखिए कि आकाश गंगा का जो नीचे आता है, ऊपर से आकाश गंगा नीचे आ रही है जो शिव जी के सर पे है, और उसके बाद दोनों तरफ पानी चल रहा है, तो वो शिवलिंग की तरह नजर आता है। मगर वो जो गंगा है वो सिर पे है। उसके बाद जो लेफ्ट की तरफ जो जा रही है वो सिंधु है। मगर जो थ्रोट है वो गंगा रिवर है, जहाँ पे आप स्नेक को देखते हैं। जो गंगा पानी विशुद्धि से निकलता है वही संपूर्ण पानी हम महाकुंभ मेला में उसी दर्शन के लिए, उसी पानी को लेने, क्योंकि विशुद्धि में उसका संपूर्ण कल्याण हो जाता है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब डिसेंट आकाशगंगा की तरफ हम चलते हैं कि इसे क्यों बनाया गया था। मैं पूरी कहानी आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैं एक सारांश देखना चाहता हूँ कि किंग सागर ने उनके जो लोग मरे हुए थे उनको पाताल लोक में डाला गया था, अनकॉन्शियस स्टेट में थे, सलाइन वाटर में थे। उनको ठीक करने के लिए कहा गया था कि आपको आकाश गंगा को नीचे लाकर शुद्ध पानी देंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। वो नहीं कर पाए थे, उनके दो और भी नहीं कर पाए थे। फिर किंग भागीरथ ने गंगा को संतुष्ट किया था, वो लेके आए थे, उसके बाद ही उन सबका कल्याण हुआ है। तो ये कहानी बताती है आकाश गंगा में शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी से ही मरे हुए लोग या अनकॉन्शियस लोग भी ठीक हो जाते हैं, जिनमें पानी का होना बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने इस कहानी में देखी थी। आप इस पिक्चर में देखिए कि उन्होंने जो तपस्या के भागीरथ ने तपस्या की थी, इस पिक्चर को आप महाबली के स्क्रिप्चर में देख सकते हैं। ये उन्हीं की पिक्चर है, सारी दुनिया देखती है, जानती है, पहचानती है। अब आ जाते हैं, जो वो पिक्चर है जिसमें आप शिव जी को ऊपर देखते हैं, आकाश गंगा ऊपर से नीचे आ रही है, पार्वती ये एक तरफ है, नंदी है, साथ में भागीरथ हैं। ये डिसेंट ऑफ आकाश गंगा की वो पिक्चर है जो आर्टिस्ट ने दुनिया को दी हुई है। आप यही चीज जो है आप फिजिकल बॉडी में आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं दिखा, जैसे वो पिक्चर में दिखा दी है। आप मेरे जीवन में आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये जानने की कोशिश है कि इंसान भी मोक्ष पाने के लिए क्या कौन सा रास्ता लेता है।
मेरी माता का रास्ता है कि उनको दोबारा मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना है। और मैं मानता हूं कि मैं बार बार जन्म लेना चाहूंगा और मुझे हर जन्म में कुछ पाना है। उसे एक एक करके ही मुझे 64 आर्ट जनी है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं देखा रहा हूँ, अगर मैंने जीवन किया उसकी मेरी मृत्यु के टाइम पे मेरी अंतरात्मा सहस्रार चक्र से बाहर जानी चाहिए। जो हेड है सहस्रार चक्र से ही आत्मा अंदर आएगी और वहीं से जाएगी तो हमारा उद्धार होगा, हम बॉर्न सीधा की तरफ बन जाएंगे। ये पहला लक्ष्य मैंने अपने जीवन में पाया है। अब जिस चीज को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप नीचे मूलाधार चक्र में देख रहे हैं आत्मा को, ऊपर में सहस्रार चक्र है। जो ऊपर से आत्मा आती है, नीचे से ऊपर जाके चली जाएगी, तो आपका जन्म हमेशा आगे आगे ही बढ़ जाएगा। एक जन्म में अगर एक भी एक आर्ट और साइंस को जानने हैं तो अगले जन्म में आप बॉर्न सीधा उसमें बन जाएंगे। फिर नए आर्ट को डालते हुए 64 आर्ट के लिए ये चीज मेरा अनुभव है। ये अनुभव मैंने 1995 में भी कर दिया था। आप फ्यूचर एडवेंचर की तरफ देखते हैं, अगर आपको बॉर्न सीधा होना चाहिए तो आपको पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान रहना चाहिए। अगर किसी को बॉर्न सीधा की तरफ से देखता हूँ तो ये पिक्चर महर्षि यज्ञवल्क्य जी की है। मेरे लिए वो गुरु की तरह है। वो एक ऐसे हैं जिन्होंने दिखाया है कि वो इस सूर्य भगवान को ही गुरु मानते हैं। वो ही किसी इंसान को नहीं मानते हैं, मगर जिन्होंने जो दुनिया को ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान दिया है, जनक के किंगडम में जो विचारधारा मैं आज महाकुंभ मेल में देखना चाहता हूँ, वही विचारधारा जनक की किंगडम में महर्षि यज्ञवल्क्य ने अपने और घारकी के बीच में जो डिस्कशन हुई है, जो दूसरे का डिस्कशन, उस लेवल की परंपरा हमें कुंभ मेला में करनी चाहिए। और खाक में अर्थ में भी हो, पूर्ण में भी हो और महा भी हो। अगर हम ज्ञान को दोबारा ले जाएंगे, साइंस के माध्यम से देखेंगे, मैथमेटिक्स के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि यज्ञवल्क्य जी ने किया था, वो भी आज भी वो सब दुनिया को दिखा पाए हैं जो दिखाना चाहिए था। मैं उसका उदाहरण चलते चलते थोड़ा और करूंगा। अब आ जाते हैं उसके बाद, अगर आपने मृत्यु ली है तो दोबारा जन्म के लिए आपको अंतरात्मा को 22 के फीटस के सर से अंदर आना चाहिए। ये वो पिक्चर है जो मैंने क्रिएट की हुई है। अब अगर वो होता है तो आप अपने डीएनए को आसानी से बदल सकते हैं। ये वो डीएनए इम्प्रोवाइज डीएनए जो मैंने दिव्यांग के आधार पर बनाया, अगर इसमें वो डीएनए बदल जाएगा तो आप संपूर्ण आदमी बन जाएंगे, क्योंकि इंसान में डबल डिजिट है, माता से एक है, पिता से एक है, दोनों मिलकर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं ताकि बेटा दोनों के लिए एक अच्छी उदाहरण हो। मगर वो सब में नजर नहीं आती है, मगर जिसने जन्म लेकर अंतरात्मा सर से ब्रह्मांड्र से अंदर आती है, वो इसे परफेक्ट बना के परफेक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री करके संपूर्ण आदमी बन सकता है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, जब आगे चलेंगे तो आप एक एक करके 64 आर्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। अब अगर आपको 64 आर्ट जानते हैं, आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, तो आकाश कोष के साथ जुड़ेंगे जो ह्यूमन रेजोनेंस फील्ड है, जिसकी वाइब्रेशन 7.83 हो, या से वहां से लेकर 8.73 के बीच में जो है अल्फा है, वो आपकी ब्रेन में थ्रू आउट ब्रेन में वही नजर आएगी। तो आप कहीं ना कहीं आकाश कोश कुदरत के साथ जिन जाएंगे। उसमें वो एक एंटीना हो जाएगा आपको कुदरत को जानने के लिए। शायद मैं उसके आधार पर हो सका हूं। मैं आगे आगे पिक्चर दिखाता हूँ। अब ये दो पिक्चर देख लीजिए। ये पहली पिक्चर है क्लोज्ड आइज के साथ मेरी है, जिसमें 8.4 थ्रू द ब्रेन में बना पाया हूँ। वो जो नीचे की ओपन है 8 हर्ट्स है। ये दुनिया का मैं पहला इंसान हूँ जो पूरे दिमाग में 8 हर्ट्स अल्फा फ्रीक्वेंसी प्रीडोमिनेंट कोहेरेंट बन पाया, जो आज तक कोई नहीं कहा। शायद इसलिए मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं दिव्यों को समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं कुदरत के साथ जुड़ा हूँ, आकाश कोश के साथ जुड़ा हूँ, अपने आप से भी जुड़ा हूँ। यही अखंड भारत की वेद और उपनिषद दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। योग में भी यही समझाया जाता है, अखंड योग भी इसी को बताता है, अखंड विद्या भी इसी को बताती है, तंत्र विद्या भी इसी को बताती है। सारे का सारा ज्ञान वेद उपनिषद से तंत्र विद्या तक, गणित विद्या तक, योग विद्या तक, सब यंत्र विद्या तक इसी में छुपा हुआ है। अब आ जाते हैं, अब साइंस के माध्यम से हमें जानना है तो फ्यूचर एडवेंचर में यही कहूंगा कि अगर इंटीग्रेटेड विजडम है
तो आप पीरियाडिक टेबल को समझ जाएंगे। अगर आप इस पिक्चर में शिव जी के पिक्चर को देखिए नृत्य में, तो उसमें लाइट जो है 18 ही है, और इत्तेफाक से पीरियाडिक टेबल में भी 18 ग्रुप्स ही हैं, और दूसरी तरफ 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप हैं। तो उसमें भी जो साइंस है वो मैं दुनिया को दिखा पा रहा हूँ कि वहाँ पे भी साइंस ही है। जो समझ पाएंगे तो आप आगे आसानी से चल सकते हैं। अब आते हैं, मैं आप पुनर्जन्म के बारे में दिखाने की कोशिश करूं। ये एक ऐसा सिंबल है जो राम जन्मभूमि नीचे से निकला था, और निकल कर इसके बारे में लिखा गया था कि ये वो सिंबल है, वो नीचे से निकला है, मगर इसके बाहर अंदर 13 लोटस हैं और बाहर 20 लोटस हैं, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। वो 360 में कैसे किए गए थे ये सोचने के लिए लोगों को कहा जाता है, मगर लोगों का मानना है इसका जवाब किसी मैथमेटिशियन, किसी आर्किटेक्ट, किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया था। मगर मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि इसको दुनिया के सामने समझाने का सौभाग्य मुझे मिला है। इसमें सिर्फ 13 और 29 ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप आपको नीचे दिखाता हूँ कि सेंटर में एक सिंबल है, वो शून्य है, जो सूर्य भगवान भी है, भूमि भी है। और साथ में जो 7 नंबर हैं वो 7 इंपॉर्टेंस बताते हैं। सूर्य भगवान के भी 7 हॉर्सेस हैं, भूमि के भी 7 हैं। ये ज्ञान भी सेंटर में उन पिक्चर में है। उसके बाद जब 13 की बात आती है तो उसमें 5 और 8 है, वो अपने आप में दिव्यांग नंबर है। और जब आगे का आता है उसमें 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, वो दिव्यांग सीक्वेंस है, वो 29 तक। मगर वो जो 10-20 की बात आती है, अगर सेंटर का जो सेंटर है वो सूर्य एक है और 7 हिस्से भूमि के हैं, तो ये सिंबल आपको मून का नजर आएगा, चंद्र का नजर आएगा, क्योंकि चंद्र ही 29 डेज के पास है। अब इसके आधार पे ही मैं दुनिया को फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल परफेक्ट तरीके से दिखा पाया हूँ, जो आज तक कोई दूसरा मेडिकल डॉक्टर नहीं जानता है। मैं अकेला ही पूरे मेडिकल प्रोफेशन, कहते हैं कि पूरे मेडिकल प्रोफेशन को फीमेल मेंस्ट्रुएशन कब शुरू होता है, कैसे है, उसमें कौन सी कंट्री है, यही नहीं जानते हैं। ब्रिटानिया इंस्टीट्यूट नहीं जानते, कोई दुनिया का मेडिकल डॉक्टर जानते हैं, तो वो लोग क्या दुनिया को ज्ञान देंगे जिनको फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं पता है, जिसके आधार पे हमारा जन्म होने वाला है। वो बेसिक फाउंडेशन है। उसकी शुरुआत कैसे होती है वो भी मैंने इस पिक्चर के देखने के बाद जो दुनिया को दिया है, वो भी एक अजूबा है। अब आ जाते हैं कि दुनिया को शून्य का काम भी मैंने ही किया है, और वो है 61.83। यही अनंत है, यही नेवर इन्फिनिटी कांस्टेंट है, ये भी मैं दुनिया को दिखा चुका हूं। अब आ जाते हैं कि अब सवाल आ जाता है नीलकंठ का, जो कैलाश मोती। अब मैं दिखाता हूँ, इस पिक्चर को बहुत मान्यता दी गई है। काफी लोग नीलकंठ के बारे में ही बात कर रहे थे फॉर महाकुंभ मेला। मुझे कहते हैं ये चीज है, और मैं जानता हूं ये चीज महान है। अब इसकी साइंस क्या है कोई नहीं बता पा रहा, और मैं कह रहा हूँ कि इसकी साइंस ये है कि इसके माध्यम से जो हला हला निकल के आया है, जो पॉइजन है, वो आयोडीन है। आज भी टिंचर आयोडीन को हम टोपेडोन को एंटी माइक्रो इस्तेमाल करते हैं, वही चीज उस पिक्चर में है। तो आयोडीन की बात हो रही है, वो अपने आप में 53rd एलिमेंट है। जो 53rd है उसमें 53 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब वो आयनिक फॉर्म में बन जाता है तो 54 हो जाता है, वो जीनॉन की तरह बन जाता है। सिमिलरली जब आयोडीन हम टेक लेते हैं, वो थायराइड में उन्होंने पार्वती जी ने गले में डाला है विशुद्धि चक्र में। ये प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं है, वो आयोडीन लेकर उसे थायराइड अपटेक के बाद थायराइड हार्मोन को इस्तेमाल करना, यही चीज मैं दिखाने की कोशिश। उसके आधार पर ही मेडिकल साइंस के लिए भी मैं ये दिखा पाऊँ कि जो आप थायराइड की फंक्शन की बात करते हैं, वो आप कैलोरीजेनिक, बीएमआर, डायबिटोजेनिक की बात करें, हकीकत में इस थर्मोजेनिक है। ये गर्मी पैदा करती है। शायद यही गर्मी जब पैदा होती है तो उसके आधार पर आपको जीवन संतुष्ट, शायद शिव जी को कैलाश में रहना है, उनके लिए थायराइड का परफेक्ट होना, जब बेटर होना जरूरी है, ताकि उनके अंदर इतनी गर्मी हो। वही चीज है मेरी माता जी जानती थी, इसलिए वो पानी डालती थी। वो कहते हैं कि उनको जरूरत है, उनको पानी है, क्योंकि थायराइड उनको ज्यादा है।
ये ज्ञान मैं आज समझ सकता हूँ। आज यही अगर ज्ञान है, यही विज्ञान है, प्रज्ञान है, तो ये सागर मंथन की कहानी में हला हला इसके साथ जुड़ी हुई चीज अपने आप में संपूर्ण है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी कैलाश का एक अनुभव है, ये पिक्चर में साफ शब्दों में दिखाया जा चुका है। अब आगे आते हैं। अब शुरू करते हैं कि ये मैथमेटिक्स डिजाइन को मैंने कैसे सोचा है, जाना है, पहचाना है। सबसे पहले जो चीज उभर के आती है वो ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है। जब ये पिक्चर आप देखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, आप देखेंगे 3 हेड हैं प्लस चौथा पार्शल है। इसका मतलब 3+1/7 चीज ही इसमें है मैथमेटिकली। इसका मतलब 3+1/7 इज 22/7। वो पाई का है। और पाई पे जो रिसर्च की है वो महर्षि यज्ञवल्क्य जी ने की थी। उसके आधार पे ही उन्होंने स्थापना भी की थी। और मैं मानता हूं कि जो 22/7 है, उसको अगर हम मैथमेटिक करेक्ट डिजिट देखें तो 3.142857 ही होना चाहिए। वो नंबर नहीं होना चाहिए मॉडर्न साइंस दे रही है। ये कंफ्यूजिंग इन्फिनाइट डिजिट जो दुनिया दे रही है वो गलत है। अब वो अपने आप में 3.142857 जो भी इसका वर्णन मैं कर चुका हूँ। सिमिलरली हर चीज के 3 होते हैं। 22/7 को 3 से डिवाइड करें तो 22/20 बन जाते। वही ब्रह्मा जी का नंबर है। दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन। ये चीज भी मैं दुनिया को पहली बार समझा चुका हूं। और इसका वर्णन उपनिषद में कितना खूबसूरत है, मैं अब वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख लीजिए, चाणक्य उपनिषद में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो सोलर सिस्टम है वो 21 हिस्सों में है। जो 21 जब उसके बाद 27 स्टेप हम बाहर चले जाते हैं, उसमें ही ब्लिस नजर आती है। खूबसूरत स्टेटमेंट है। अब मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये 21 पार्ट है वो 3 हिस्सों में है। भूमि के 7 हिस्से हैं, अंतरिक्ष के 7 हिस्से हैं, हेवन 7 है, वही 21 है। वही चीज है। वही खूबसूरत चीज हमें मांडुक्य उपनिषद में, जैसे ओम मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने आज से 50 साल पहले बनाया था, उसमें भी वही 22/21 है। अब तो इसके आधार पे मैं उपनिषद चाणक्य से भी समझ पाया हूँ और साथ में मांडुक्य उपनिषद को भी समझ पाया हूँ, 22/21 को भी समझ पाया हूँ। और ब्रह्मांड पाई से बना है, 22/7 से बना, वो भी समझ पाया हूँ। यही जानने के बाद हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं कि लिविंग सेल जो 100 ट्रिलियन सेल्स है ह्यूमन बॉडी में। अब जब उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें तो सिर्फ 3 हिस्से ही देखने वाले हैं, ट्रिनिटी ही नजर आएगी। मगर जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसके 21 पार्ट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन के 7 पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म में 7 ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस के 7 पार्ट हैं। जिस 7+7 और 721 भी भूमि, अंतरिक्ष और स्वर्ग की तरह है। वही चीज में एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम सेंट्रोजोम कहते हैं। वो न्यूक्लियस के साथ खड़ा है मगर साइटोसोम में है। मगर वो जो स्प्लिट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन में, 21-22 पार्ट बन जाते हैं। ये मैं ही साइंस के माध्यम से दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ब्रह्मा जी हैं उनका नंबर 22/21 है। 21 सॉलिड पार्ट्स हैं, 21 से है। आप ये देखिए, कुदरत की बनाई चीजों की बात मैं अपनी बात से नहीं कर रहा हूँ। मैं उसे समझकर वेद, उपनिषद और चीजों को समझ कर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, आ गए। अब आगे चलते हैं। हमारा दिमाग एक खास चीज है। वो इतना इतना खास है कि इसके अंदर ही हमारा दिमाग है। और दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए हेड और फेस की 22 बोन्स हैं। आप यहीं पे आ जाइए। हेड पे 8 फिक्स बोन्स हैं, फेस में 13 फिक्स बोन्स हैं और एक हिस्सा आजाद है, वो है मैंडिबल। तो 21 फिक्स्ड हैं, 22 खुला है। वही चीज 22 स्कल की बोन्स में भी आप देख सकते हैं। और जहां तक कि मैं जाऊंगा कि अगर स्कल है उसमें सूचर्स हैं, वो 22 ईयर्स तक या 24 ईयर्स तक खुले रहते हैं ताकि अंदर ब्रेन बढ़ता जाए। और आत्मा कभी भी इस दौरान आ सकती है। डिसेंट ऑफ शक्ति की बात की जाती है, वो भी ज्ञान है। और फोरेंसिक साइंस साफ कहती है अगर सूचर्स बंद हैं तो वो 24 ईयर्स के ऊपर का है, अगर खुले हैं तो 24 ईयर्स के नीचे हैं। वो डेफिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। को ब्रेन को डेवलपमेंट में भी
21-22 साल लगते हैं। इसलिए ये सब कुछ अब देखिए, कुदरत ने भी जो भी परफेक्ट चीज़ें बनाई हैं उसके पीछे डिवाइन मैथमेटिक्स है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इस किस्म की विचारधारा महाकुंभ में दुनिया के इतने लोग आते हैं जिनमें पानी पे विश्वास है, मुक्ति चाहिए, उनको ये ज्ञान जरूरी है। सिर्फ पानी से कुछ नहीं होना चाहिए। पानी ज्ञान ही आपको विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता की तरफ ले जाएगा। इसी किस्म की विचारधारा ही हमें कॉन्फ्रेंसिस कांग्रेस की तरफ से महाकुंभ मेला में या कुंभ मेला में या पूर्ण में या अर्ध में देखना चाहिए। ये एक विचारधारा मेरी है, शुरू हो जानी चाहिए। शायद ये महाकुंभ इसके लिए ये शुरुआत इसलिए कहते हैं कि ये सोचना शुरू ये इसमें लाने की कोशिश की, इस किस्म के डिस्कशन हो ताकि दुनिया का कल्याण हो। अब आ जाते हैं कि अब मैं ब्रह्मा जी का 22 स्टेजेस के बाद, उसके बाद जब फर्दर डेवलपमेंट होती है, उसके 10 हिस्से हैं। वो 10 अवतार हैं विष्णु जी के साथ जुड़े हुए। अब मैं आ जाता हूँ वो जो टेम्पल की बात मैं कर रहा हूँ मार्तंड की, वह फिश पॉइंट है। वही फर्स्ट स्टेज अब ब्रह्म विष्णु का क्रिएशन है, मत्स्य अवतार है। दूसरा जो कूर्मा अवतार है, जो आप सागर मंथन में देख सकते हैं। उसके बाद वरा अवतार है, जब भूमि को जी निकाला गया है। उसके बाद नरसिम्हा है और वामन। ये 5 अवतार भी यज्ञवाल्की जी ने पाई के माध्यम से आज से 5000 साल ही वर्तित थे। मगर जब आगे चलते हैं, बाकी जो है परशुराम है और राम, ये पहले 7 में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मेरी सोच में और दुनिया की सोच में एक अंतर आ जाता है। अब दुनिया 8वें नंबर पे गौतम को डालती है और मेरा मानना है कि गौतम इज नॉट द परफेक्ट। वो विष्णु के अवतार नहीं है कि उनमें वो संपूर्णता नहीं है जो होनी चाहिए। मैं आज भी वो जरूर से ज्यादा ही नॉन वायलेंट है और विष्णु अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वह नॉन वायलेंस का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। आप भी अलाइंड हो सकते हैं, नॉन अलाइंड हो सकते हैं, मगर आपको प्रोएक्टिव बनना चाहिए। अगर प्रोएक्टिव तरफ देखना चाहिए तो मैं बुद्धा जी को निकाल के बलराम जी को, जिन्होंने नॉन अलाइंड अप्रोच किए थे, वो कृष्ण के बड़े भाई हैं मगर नॉन अलाइंड रहे थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र में हिस्सा नहीं लिया था। शो दैट स्टेज ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट। जो 10 स्टेजेस हैं ब्रेन की डेवलपमेंट के बारे में है, वही 10 चक्रों के साथ ही जुड़ी हुई हैं। ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं और ब्रेन के साथ वो अगले वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। अब आ जाते हैं कृष्ण भगवान जी, तो ठीक है 16 कंपल्सरी मूल्य, आगे कल्कि का भी कोई नहीं। अब ये 10 स्टेजेस ही आप हर जगह देखेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन इटसेल्फ। उसकी शुरुआत 21 माइक्रोन से है, 22 माइक्रोन तक आती है, 10 स्टेजेस करके संपूर्ण बन जाता है। तो पूरे दिव्यांग को आप रेड ब्लड सेल्स में देख सकते हैं, 10 अवतार को देख सकते हैं, ब्रह्म को देख सकते हैं। जहां तक कि ये इंफॉर्मेशन वेद, उपनिषद और पुराण तक सीमित है, इसका ज्ञान पूरी दुनिया को है। वह सिर्फ सोचने समझने की बात है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दुनिया ने इसके बारे में ज्ञान दिया हुआ है तो वो फाइबोनाची सीक्वेंस और गोल्डन रेशो के साथ जुड़ा है। मगर जो इंफॉर्मेशन गोल्डन रेशो में दी गई है कि 2 रेशो है, 1.618 है या 1.61803339 जो है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में जरूरत से ज़्यादा ही लंबा है। वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। और 1.618 भी सिंपल है। जो परफेक्ट वैल्यू है वो 1.618034 है। आप इसको बनाने के लिए मैंने जचनावाल जी की परंपरा को, जो उन्होंने स्थापना किया था, उसके आधार पर निकाल के पहले मैंने परफेक्ट वैल्यू को निकाला है। वो परफेक्ट वैल्यू जो है 100 इंटू 1.618.834, ये इसमें मैंने दिखाई। ये दिखाने का ये मेरी पहली कोशिश थी मैथमेटिकली डिजाइन करने की कि परफेक्ट दिव्यांक रेशो क्या हो सकती है, दिव्यांक रेक्टेंगल क्या हो सकती है। पहले वो डिजाइन को मैंने बनाया था जिसे मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद वो 10 स्टेजेस जो हैं वो कैसे होती हैं, ये इस पिक्चर में मैंने दिखाया है कि कैसे हम 100 से शुरू करते हैं और 10 स्टेजेस में आप एक के नीचे आ जाते हैं। जो इनवर्स दिव्यांग सीक्वेंस है वो 100 से शुरू 10 स्टेजेस में ही 10 स्टेज डेवलपमेंट को मैंने देख लिया था। यही समझाने की कोशिश इसमें तक आ गई थी।
तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन इज 61.8034 है। मैं इस रेशो पर आ गया था क्योंकि 100 को जो डिवाइड किया था 61.8034 से ही है। जब मैं दिव्यांग की बात करता हूँ 61.8034 प्लस 38.1966 100% है। जो पहले का स्क्वायर रूट है, दूसरे का 100 प्राइम्स है। जो खूबियां दिव्यांग में हैं किसी और रेशो में दुनिया में नहीं है। सारी चीजों को वही कैलकुलेट कर सकता है, दुनिया को दिखा सकता है। मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। अब वक्त आ गया है कि अखंड भारत में इस किस्म का ध्यान शुरू करेंगे। हम दुनिया को नया ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान देंगे, नई सोच देंगे, नई विचार देंगे, नई किताबें देंगे। फिर उसके आधार पर आगे की रिसर्च भारत दुनिया के लिए विश्व गुरु द्वारा बन सकता है। इसलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि महाकुंभ मेला अपने आप में एक है। उसके लिए ये चीज मेरी तरफ से एक योगदान है दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंड तक ले जाने के लिए। मैं चाहूंगा कि दुनिया का हर इंसान इस वीडियो को देखे, फिर बाकी वीडियो को देख के हम नया इतिहास रचें, भारत को द्वारा विश्व गुरु की तरह दुनिया के सामने पेश करें। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आत्मा की इच्छा है, यही ईश्वर की इच्छा है, यही। और मुझे पता है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ना एक दिन कहेगी ये चीज ही संपूर्ण है, बाकी सब चीजें गलत हैं। जिस दिन वो होगा तो दुनिया अखंडता को लेकर आगे बढ़ेगी। अब आगे आते हैं कि थर्ड स्टेप में मैंने इस प्रोसेस में ये दिखाया था कि अब 161803 का नंबर तो मुझे पता चल गया। अब जो 22/21 10 स्टेजेस कैसे हैं उसको भी एक्सपेरिमेंट करके इस पिक्चर में मैंने दिखाने की कोशिश की है। वो भी अपने आप में संपूर्ण हो चुका था, मगर एग्जैक्ट नंबर जो 10 के बाद है वो इसके आधार पे नहीं दिखा। इसमें क्वालिटेटिव देख सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव देखना नामुमकिन सा काम था। मगर 22/21 टू द पावर ऑफ 10 उसके बाद कौन से डॉट्स आते हैं ये इस पिक्चर में दिखाना नामुमकिन था। उसके लिए मुझे और प्रोसेस की जरूरत थी। मैं वो समझाने की आप कोशिश करते हैं आगे ले जाने। अब आ जाते हैं कि शिव अंक जो पहला ब्रह्मांक है 22/21 है, विष्णु अंक है वो 10 से जो डेवलपमेंट है। अब थर्ड जो स्टेज है मुक्ति का जो स्टेज है जिसे हम महाकुंभ में मुक्ति की तरफ से, मोक्ष की तरफ से, लिबरेशन की तरफ से देख, जो अंत का हिस्सा है यहाँ पे शिव जी आते हैं, वो नंबर किसी भी किताब में आज तक नहीं था। वेद, उपनिषद, पुराणों में 22/21 और 10 का वर्णन है। मगर शिव जी के पंचभूतों के बारे में जानते हैं, पंच कोशों के बारे में जानते हैं, पंच चीजों का, मगर उसका नंबर नहीं पता था। अब मैंने 1.161803 ढूंढ लिया है। अब इस आधार पे ये कैलकुलेट करना कि ये 5 डिजिट का नंबर क्या है मेरे लिए आसान था। तो मैं अपने दोस्त प्रोफेसर गोविंदराजू के साथ बैठ के 2 दिन IBM SPS सॉफ्टवेयर वर्जन पे बैठ के इस नंबर को लेकर 22/21 टू पावर 10 को फिर वो 5 डिजिट ढूंढने की हमने कोशिश की थी। और मुझे खुशी है कि फाइनली वी सक्सीडेड फाइंडिंग द नंबर कॉल 0.34419 34419। वो नंबर जब ऐड किया तो वो भी 21 बन जाता है। वाह क्या खूबी है, कुदरत भी क्या मैथमेटिशियन है। जो कुदरत ने बनाया है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये क्या चित्रकार है। ये भी गाना मैंने बचपन में देखा है। जो ईश्वर बनाते हैं वही संपूर्ण है। जो भारत ने योग परंपरा से दुनिया को सिंबल दे हैं वो अपने आप में संपूर्ण है। जब उसे हम समझ जाएंगे तो आगे जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप थर्ड स्टेप में करते करते हम मैं इस नंबर पे आ गया हूं कि ये नंबर है। अब इस नंबर को मैं आगे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अब आ जाते हैं दिव्य द डिवाइन डिजाइन ऑफ नेचर। 22/21 पहले उपनिषद में भी है, 10 से डिफरेंट पुरानिक स्टोरीज में भी है, और 0.34419 जो मैंने ढूंढ के निकाला है पहली बार 2015 में, इससे पहले किसी ने नहीं डाला था, उसके आधार पे 1.6180 है। जे इज द मोस्ट अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू ऑफ गोल्डन रेशियो, not 1.618, not 1.61803397 दो डिजिट है। ये परफेक्ट है और इसी में ही इंफिनिटी है, इसी में ही दुनिया के सारे कल्याण है। सारी परफेक्ट चीजें
जो आप सागर मंथन में देखते हैं, चाहे वो शंख हो या दूसरी चीजें हैं, इसके साथ ही जो पानी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, सब चीजें ही है। तो 22 द फर्स्ट इज क्रिएशन, ब्रह्म अंक है। 10 से डेवलपमेंट है, वो विष्णु अंक है। 0.344 शिव अंक है। ये तीनों हो गए हैं। जो 1.61 वो परफेक्ट डिवाइन गोल्डन रेशो, दिव्यांग गोल्डन रेशो है, यही मैं समझाया, जिसको पहले बार मैंने ही दुनिया को दिया है। आप इसके आधार से एक एक करके, इसके आधार पे मैं दुनिया को वो साइंस दिखाने की कोशिश है जो अखंडता के साथ जुड़ी है, वो मैन मेड डिजाइन पे नहीं है, वो डिवाइन डिजाइन मैथमेटिक्स दिव्यांग के आधार पर है। इसके आधार पे ही हम एक एक करके आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं एक एक करके आपको महाकुंभ में जो खूबी के डिस्कशंस दुनिया के सामने पेश हुई, उसकी एक झलक मैं दे चुका हूं। अब मैं आखिरी पिक्चर पे आता हूं। इस पिक्चर में जो भी मैंने आज से दिखाया है, ये अपने आप में एक संपूर्ण किताब है। अब मैं आज के दिन इस पिक्चर को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये अपने आप में कितनी खूबी है। अगर आप सबसे पहले जो बाहर देखें, तो वह 48 लाइट्स हैं, जो रोशनी है। वो जो 48 लाइट्स हैं, वो 24x2 का हिस्सा हैं। इसका मतलब हम 12 के साथ के चार चल रहे हैं। जो 48 हैं, वो रोशनी बाहर जा रही है। वो 96 भी हो सकती है, 192 भी हो सकती है, आगे भी चल सकती है। वो चक्रों के वर्णन की बात है। मगर जो बीच में हिस्सा आप देख रहे हैं, उसके अंदर 24 हैं। वही अशोक चक्रा के साथ जुड़ा हुआ है। वही दिन के 24 आवर्स हैं। अब जिसे हम आगे देखते हैं, तो 12x12 आ जाते हैं। 12x12 इस कहीं ना कहीं इस पिक्चर में छुपे हुए हैं। 48, 24, उसके बाद 12 है। उसके अंदर ही 6 हैं। उसके अंदर ही 3 है। उसके अंदर ही 1 है। आप जिसमें वो सभी आप देख सकते हैं। अब जब देखेंगे, तो जो बीच का हिस्सा है, उसमें 3 लाइट्स हैं। नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वो वेस्ट की तरफ है। ये त्रिकोणी ही, त्रिमूर्ति ही, त्रिदेव ही वही है। एक गंगा है, एक जमुना है, एक सरस्वती है। आप इसमें वो 3 देख रहे हैं, वो रोशनी है बीच में। और बीच में ग्रे लाइट भी आप बीच में देख सकते हैं। यही भारत का नक्शा है। आप अंदर आते हैं, आप देख रहे हैं एक सिंबल है। ये एक ऐसा सिंबल है जो मैंने बनाया है, मगर इसमें 2 चीजें उभर 3 चीजें उभर के आती हैं। सबसे पहले जो मेडिकल सिंबल है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। सो मेडिकल पीपल के लिए ये जानना बहुत आसान है, क्योंकि मेडिकल साइंस इसका इस्तेमाल कर चुकी है। मगर मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है कि तंत्र विद्या में ही इसी सिंबल का इस्तेमाल हुआ है। इसी में ईड़ा है, इसी में पिंगला, इसी में सुषुम्ना है। और इसके अंदर ही ब्रह्म नाड़ी भी है, वाणी नाड़ी भी है, चंद्र नाड़ी भी है, सूर्य नाड़ी भी है, अंतरात्मा इसी में है। वो योग परंपरा को पतंजलि योग सूत्र अखंड योग तक ले जाती है। सचिक्र निरूपणा से तंत्र विद्या तक ले जाती है। सारे का सारा ज्ञान आप इसमें देख रहे हैं। आप जो माउंटेन आप देख रहे हैं, इसमें माउंटेन भी देख सकते हैं, इसमें फेदर भी देख सकते हैं, इसमें माइंड भी देख सकते हैं, इसमें त्रिकुटा भी देख सकते हैं। इसमें सब कुछ है जो इंसान को एक बर्ड की तरह उड़ने की क्षमता देता है। अगर इस पिक्चर में मेडिकल साइंस वालों ने उसी चीज को दिखाया जो अपने आप में परिंदों के विंग्स की तरह हैं, माइंड की तरह हैं, जो हमें परिंदों की तरह हवा में ले जा सकता है। हम ईगल की तरह दुनिया में जा सकते हैं, या सारंज की तरह चल सकते हैं। जो भी है वो है। मगर उसके साथ में मैंने 7 चक्रों के बदले जहाँ पे 10 चक्रों का इस्तेमाल किया है। और वही चीज़ आप अंदर भी देख सकते हैं, वो बाहर भी देख सकते हैं। उनका एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कनेक्शन है, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन है, ब्रेन सिस्टम के साथ कितना है, हर चीज़ वहीं पर नजर आती है। मगर उसके बाद जो ऊपर का मैंने दिमाग बनाया हुआ है, उसके अंदर 9 चीज़ें मैंने दिखाई हैं। वही अंतरात्मा अब वेंट्रिकल्स में है। जब अंतरात्मा वेंट्रिकल्स में आ जाती है, तो आप पूरे जिस्म में ढल सकते हैं। तो आपकी जो परिभाषा है, वो भी कहीं ना कहीं 8 हर्ट्ज तक आ जाएगी, या 8 और 9 के बीच में आएगी। 9 तक भी फ्रीक्वेंसी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मोर देन दैट स्पाइक्स गलत हो सकते हैं। और उसके आधार पर इसे आगे समझकर आगे ले जाने का काम इसी में है, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। आगे और भी अच्छे तरीके से नर्वस सिस्टम में भी मैंने वो दिखाया कि कितनी गलतियां हैं, जो पिछले में दिखा चुका हूँ। आगे सिंपैथेटिक सिस्टम,
पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरे में वो दिखाना चाहूँगा जो मैं दिव्य के आधार पे ज़्यादा तरीके से समझ के दुनिया, यही ज्ञान दुनिया के लिए ज़रूरी है, जो मैं पिछले बचपन से लेके कर रहा हूँ, जिसके आधार पे मेरा जो सीवी है दुनिया में अजूबा है। अगर वही दुनिया को मिलेगा तो दुनिया की सोच और भी आगे बढ़ेगी, कि हम दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। आज तक हम दुनिया को सोचने के लिए मजबूर नहीं करते। यही ज्ञान है, तुम्हें रिप्रोड्यूस करना है, तुम्हें नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर ही नहीं, क्योंकि सोचने की परिभाषा ही नहीं थी। जो सोचने की परिभाषा है, योग योग परंपरा के साथ है, सच्चाई ईमानदारी के साथ है, अखंड योग के साथ है, अखंड विद्या के साथ है, अखंड सूत्र के साथ है। मैं उसके आधार पे ही हर इंसान को सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ कि सत्य की तरफ जाइए, अहिंसा की तरफ जाइए, तो ही आपका कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण, क्योंकि आप लोक पालन है, आप में संपूर्णता है। ये काम सिर्फ अच्छे इंसान जिनकी नीयत अच्छी है, नीति अच्छी है, नतीजे अच्छे होंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इतने तक अगर हम ले जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया को जो ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, वो महाकुंभ के इस वरदान से दुनिया के लिए कल्याण हो। मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर इंसान इसे देखे, जाने, पहचाने और समझे। इसी में दुनिया का कल्याण है, इसी में यूनिफॉर्मिटी आएगी, इसी में वर्ल्ड पीस है, इसमें सबको अखंडता मिलेगी, सब संपूर्ण होंगे, सेहत से ठीक होंगे, रिवर्स ऑफ एजिंग होगी, सब कुछ होगा। मैं समझता हूँ इतने आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी वेरी मच।